जनवरी 16। हमारे प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी को नमस्कार। आज के संदेश का शीर्षक है तृप्त हो जाओ, कैरेन पेम्पो की ओर से। आज के पवित्र शास्त्र का भाग याशाया अध्याय 58 6 से 12 वचन तक। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वह क्या ये नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। क्या वह यह नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को ना छिपाना। तब तेरा प्रकाश पौ फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करता चलेगा। तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, तू दुहाई देगा और वह कहेगा मैं यहाँ हूँ। यदि तू अंधेर करना और उंगली उठाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे, उदारता से भूखों की सहायता करे और दीन दुखियों को संतुष्ट करे, तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा और तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजियाला हो जाएगा। यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा, और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। तेरे वंश के लोग बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे। तू पीढ़ी पीढ़ी की पड़ी हुई नींव पर घर उठाएगा। तेरा नाम टूटे हुए बाड़े का सुधारक और पतों को ठीक करने वाला पड़ेगा। मुख्य वचन मत्ती अध्याय 5 वचन 6। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर की भीषण हत्या उस समय हुई थी जब 1960 का अमेरिकी नागरिक अधिकार आंदोलन बुलंदी पर था, लेकिन सिर्फ 4 दिन के बाद उनकी विधवा कोरेटा स्कॉट किंग ने साहसपूर्वक अपने पति की जगह ले ली और एक शांतिपूर्ण विरोध जुलूस का नेतृत्व किया। कोरेटा में न्याय के प्रति गहरी लगन थी और वह कई अभियानों की प्रबल समर्थक थी। यीशु ने कहा, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त होंगे। हम जानते हैं कि किसी दिन परमेश्वर न्याय देने और हर गलत को सही करने के लिए आएगा, लेकिन उस समय तक हमारे पास कोरेटा की तरह ही पृथ्वी पर परमेश्वर का न्याय को एक वास्तविकता बनाने के काम में भाग लेने का अवसर है। याशाया 58 में परमेश्वर अपने लोगों को जो करने के लिए बुलाता है, इसका एक स्पष्ट चित्र चित्रित करता है। अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुए को टुकड़े टुकड़े कर देना, अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को ना छिपाना। उत्पीड़ित और कमजोर लोगों के लिए न्याय की तलाश करना एक तरीका है जिससे हमारा जीवन परमेश्वर की ओर इशारा करता है। याशाया लिखता है कि तब तेरा प्रकाश पौ फटने की नाई चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करता चलेगा। आज परमेश्वर हमें यहाँ पृथ्वी पर अपनी धार्मिकता के लिए भूख पैदा करने में मदद करे। जब हम उसके तरीके से और उसकी शक्ति में न्याय की तलाश करते हैं, तो बाइबल कहती है कि हम संतुष्ट होंगे। जरा सोचें, कौन सा एक अन्याय आपका ध्यान आकर्षित करता है? आज जो सही और न्याय संगत है, उसे करने की दिशा में आप एक कदम कैसे उठा सकते हैं? आए हम प्रार्थना करें। मुझे न्याय की भूख दो परमेश्वर, जो सही है उसे करने में, आपके काम का हिस्सा बनने में मेरी मदद करें। आमीन।